टेररिस्ट हो गए। नहीं, अफजल गुरु भी आप देख लीजिए डॉक्टर था। भारत में इंजीनियर आपको टेररिस्ट मिल चुके हैं, डॉक्टर टेररिस्ट मिल चुके हैं, टीचर का लड़का बुरहान वानी। आप जरा ये सोचिए कि एक आतंकवादी जो MBBS MD है, अगर डॉक्टर है, वो अगर आतंकवादी संगठन चला सकता है तो हॉस्पिटल में रहते हुए उसने कितने लोगों को मारा होगा। तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, सारे के सारे आतंकवादी संगठन एक ही मजहब के हैं। और भारत में भी उठा के देखिए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक बच्चा बताइए जो पत्थरबाजी करता हो, गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक बच्चा बताइए जो ऐसी हरकतें करता हो, कोई आतंकवादी संगठन चलाता हो, नहीं चला रहा। इसलिए मैं कहता हूं, एक भी मदरसा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। संविधान कहता है नारी तू नारायणी सिखाओ, संविधान कहता है सर्वमंगल मांगल्य सिखाओ, संविधान कहता है सबका साथ सबका विकास सिखाओ। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? मदरसों में पढ़ाया क्या जा रहा है? पाक ना पाक। मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? होली मनाना हराम, दिवाली मनाना हराम। पेट में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता मनीष जी, पेट में तो सारे बच्चे होते हैं। पैदा होने के जब बाहर आते हैं पेट से ना, वहां से वो हिंदू बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, पारसी बनते हैं, ईसाई बनते हैं। जो जहां अपराध करे वहीं लाके फांसी दीजिए, जो जहां बम फोड़े उसको सार्वजनिक रूप से वहीं फांसी दीजिए, जेल में छुपे छुपे नहीं। जिसने जहां बलात्कार किया वहीं उसको लाइए इकट्ठा करिए, 10,000 लोगों को इकट्ठा करिए, उसके सामने गोली मारी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे दुबई में शांति है, समृद्धि है, कुवैत में शांति है, खुशहाली है, तभी भारत में शांति आएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक ऐसी खबर आई जिससे लोगों के होश उड़े हुए हैं। वैसे तो हम लोग कहते थे, सरकार, बीजेपी सरकार भी कहती थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में अलग तरह के मुसलमान हैं, इस्लाम है, लेकिन इस तरह की भ्रांतियों को हर दिन टुकड़े टुकड़े में तोड़ा जा रहा है। अभी हाल में मेवात में अलकायदा का एक ट्रेनिंग सेंटर जो है लोगों ने डिस्कवर कर लिया। पूछताछ हुई, पकड़ धकड़ हुई। मेवात कहाँ? एक गुड़गांव से बाहर राजस्थान के इलाके में, हरियाणा से सटा हुआ, और उसका सरगना मिल रहा है रांची के अंदर। मतलब बड़ा एक नेटवर्क है। अभी तो जो पकड़े गए सो पकड़े गए, जिनके बारे में जानकारी मिली है सो मिली है। कितने अंदर छिपे हुए हैं इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। पुलिस जांच कर रही है, पहचान रही है, लेकिन ये जो सरगना निकला वो एक डॉक्टर साहब निकले। एजुकेटेड लोग भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं। ये तो बात समझ में नहीं आ रही। तो इन्हीं मुद्दों को समझाने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये डॉक्टर भी टेररिस्ट हो गए? नहीं, अफजल गुरु भी आप देख लीजिए डॉक्टर था। भारत में इंजीनियर आपको टेररिस्ट मिल चुके हैं, डॉक्टर टेररिस्ट मिल चुके हैं, टीचर का लड़का बुरहान वानी टेररिस्ट, याकूब मेनन पढ़ा लिखा। तो भारत में तो CA, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, रीडर, सब कुछ मिल चुके हैं आपको। एक तो टेररिस्ट जो वो गोरखनाथ मठ में घुस गया था, वो भी तो IT का था, इंजीनियर था, इंजीनियर मिल चुके हैं। आप जरा ये सोचिए कि एक आतंकवादी जो MBBS MD है, अगर डॉक्टर है, वो अगर आतंकवादी संगठन चला सकता है तो हॉस्पिटल में रहते हुए उसने कितने लोगों को मारा होगा, कितने लोगों को नपुंसकता का इंजेक्शन लगाया होगा, कितने महिलाओं को बाजपन का इंजेक्शन लगाया होगा, कितने बच्चों को बीमारी देने का इंजेक्शन लगाया होगा, पता नहीं कितने लोगों को एड्स का, जिसे HIV हो जाए, वो इंजेक्शन लगाया होगा। उसने क्या नहीं किया होगा। ये तो इस एंगल से हमने सोचा ही नहीं था कभी। भाई आप जरा सोचिए, एक MBBS MD डॉक्टर अगर अल कायदा का संगठन चला सकता है भारत में, मिशन गजवा हिंद के लिए काम कर रहा है, तो मिशन गजवा हिंद तो तभी होगा ना जब हिंदू कम हो, हिंदू खत्म हो। हिंदू खत्म होने का तरीका हिंदू मरे, तो बम विस्फोट करके मारो या इंजेक्शन से मारो, बात तो एक ही है। उसको HIV इंजेक्शन दे के मार दो, HIV हो जाएगा, मर जाएगा। कोढ़ का इंजेक्शन दे के मार दो, कोढ़ हो जाएगा। पीलिया का इंजेक्शन दे दो, उसको पीलिया हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी भी होती हैं जो आपको इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट की जा सकती हैं आपके शरीर में। जहर दे के मार सकते हो, नहीं और कुछ कर सकते। जो जितने पुरुष आ रहे हैं उनको नपुंसकता का इंजेक्शन दे दो, महिलाएं आ रही हैं उनको बाजपन का इंजेक्शन दे दो। ये पूरे समाज में भी चर्चा हो रही, जागरण इस पे हो रहा है, इसलिए लोग खौफ खा रहे हैं। अब डॉक्टरों का बाकायदा नेम प्लेट देख के जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। अब तो लोग डॉक्टर को, क्योंकि भरोसा उठ गया इस केस के बाद से, लोगों का डॉक्टरों के ऊपर भरोसा उठ रहा है। अब वो नेम प्लेट देख रहे हैं। जैसे पहले तो ये था कि होटल में लोग नेम प्लेट देखते थे, होटल किसकी है, उसके यहाँ खाएंगे, उसके यहाँ जूस पिएंगे, उसके यहाँ फल खाएंगे। अब डॉक्टर की भी नेम प्लेट देखने लग गए इस घटना के बाद से।
और इसका इलाज मैं बार बार कह रहा हूं, इसका मूल कारण है मदरसा। आप डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप करिए गूगल पे, आपको 60 आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा। उन आतंकवादी संगठनों के नाम से पता चल जाएगा ये आतंकवादी संगठन कहाँ के लिए हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, उनके नाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं कहना नहीं चाहूँगा, सारे के सारे आतंकवादी संगठन एक ही मजहब के हैं। और भारत में भी उठा के देख लीजिए, जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो एक ही मजहब के क्यों हो रहे हैं। गुरुकुल का पढ़ा हुआ कोई एक हमें आप लड़का बताइए जो पत्थरबाजी करता हो, ट्रेन के सामने लोहा रख रख के ट्रेन पलटने की साजिश करता हो। ट्रेंड समझ में आ रहा है ये तो। गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक आदमी बताइए जो माओवादी हो, नक्सली हो। गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक बच्चा बताइए जो अलगाववादी हो। गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक बच्चा बताइए जो जासूस हो। गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक बच्चा ये गद्दारी करता हो। गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक बच्चा बताइए जो पत्थरबाजी करता हो। गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक बच्चा बताइए जो ऐसी हरकतें करता हो, कोई आतंकवादी संगठन चलाता हो। नहीं चला रहा। इसलिए मैं कहता हूं, एक भी मदरसा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। दुनिया में अशांति का मूल कारण है मदरसा। और भारत का संविधान कहता है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन, और 2011 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा 8वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, समान शिक्षा लागू करिए, सिलेबस करिकुलम कॉमन करिए, अपनी अपनी भाषा में सब पढ़े। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल। लेकिन सिलेबस एक ही चीज हो, सब्जेक्ट एक जैसा हो। और दुर्भाग्य देखिए, ना हमने मदरसे एजुकेशन सिस्टम को बंद किया, ना हमने मिशनरी एजुकेशन सिस्टम को बदला, ना हमने मैकाले एजुकेशन सिस्टम को बदला। सीबीएसई बोर्ड 1926 में जो अंग्रेजों ने शुरू किया था आज तक चल रहा है। आईसीएसई बोर्ड वही मिशनरीज के पैटर्न पे चल रहा है। मदरसा अपने आप पे चल रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। संविधान कहता है प्रेम सिखाओ, वसुधैव कुटुंबकम सिखाओ, फ्रेटर्निटी सिखाओ। प्रियम्बल में लिखा है ना, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, फ्रेटर्निटी। मतलब क्या हुआ? जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी। अगर उसको हम अपनी भाषा में कहें, भारतीय की भाषा में, तो संविधान कहता है वसुधैव कुटुंबकम सिखाओ। संविधान कहता है नारी तू नारायणी सिखाओ। संविधान कहता है सर्वमंगल मांगल्य सिखाओ। संविधान कहता है सबका साथ सबका विकास सिखाओ। मदरसों में क्या सिखाया जाता है क्या? एक बात आप बताइए, आप भारत में 65 एजुकेशन बोर्ड चलते हैं, उसमें से 64 एजुकेशन बोर्ड की किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। किसी भी दुकान पे आप चले जाओ, जहां स्कूल है इसके बगल में आपको उस स्कूल में पढ़ाने वाली किताब मिल जाएगी। किसी मदरसे के पास चले जाओ, वहां अगर कोई स्कूल की दुकान, किताब की दुकान, वहां मदरसे किताब मुझे दिखा दो। मदरसा बोर्ड का किताब नहीं मिलता ना मार्केट में। मैं तो यही कह रहा हूं, आखिर मदरसे में ऐसी क्या चीज पढ़ा रहे हैं कि जो उसकी किताब मार्केट में नहीं मिलती? पब्लिक क्यों नहीं हो रही है? कौन सा पब्लिशर छाप रहा है? वो क्यों कहा मार्केट में क्यों नहीं मिल रही है? और सबसे बड़ा पाप, जब राइट टू एजुकेशन आया तो वो सब 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों पे लागू होता था। ये हुआ था कि भाई 14 साल तक के, 8वीं तक के सभी बच्चे जो होंगे उन पर राइट टू एजुकेशन लागू होगा। देवबंद ने, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कांग्रेस को बोला कि नहीं, हमको मदरसा राइट टू एजुकेशन में नहीं चाहिए, और कांग्रेस उनकी मांग के सामने झुकी और 2012 में राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 1 में बदलाव किया गया और मदरसे को बाहर निकाल दिया गया। आज की डेट में मदरसा पूरी तरीके से राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकल चुका है, जबकि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब यह हुआ, इसका इफेक्ट क्या है कि मदरसे में कौन टीचर है सरकार को नहीं पता, मदरसे में कौन सी किताब पढ़ाई जा रही सरकार को नहीं पता, मदरसे की ऑडिट नहीं कर सकते, मदरसे का सिलेबस नहीं चेक कर सकते, मदरसे का करिकुलम नहीं चेक कर सकते, वहां अलगाववादी आके पढ़ा रहा है कि कौन पढ़ा रहा है कुछ नहीं पता। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया, मेरी पीआईएल चल रही है इसमें, कि भारत में समान शिक्षा लागू करिए। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश का एजुकेशन क्यों नहीं चल सकता? अगर एक जीएसटी पूरे देश पे लग सकती है, तो ऐसे ही फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जूलॉजी का, बॉटनी का, सबका सिलेबस एक कोर्स क्यों नहीं हो सकता? पूरे देश में नवोदय स्कूल चलते हैं, जिसको जो लैंग्वेज में पढ़ना है पढ़ो। भाई पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय है, सबका सिलेबस, करिकुलम, सबकी किताब कॉमन है। पूरे देश में नवोदय स्कूल है, किताब कॉमन है। ऐसे ही सबकी किताब क्यों नहीं कॉमन कर लेते? जैसे एक जीएसटी काउंसिल, एक एजुकेशन काउंसिल बना दो। जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों की वित्त मंत्री उसके मेंबर है। एजुकेशन काउंसिल बनाइए, सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री को उसमें ले लीजिए। फिजिक्स का सिलेबस कॉमन हो सकता है, केमिस्ट्री का कॉमन हो सकता है, मैथ का कॉमन हो सकता है, जूलॉजी का कॉमन हो सकता है, बॉटनी का कॉमन हो सकता है, हिंदी का कॉमन हो सकता है, इंग्लिश कॉमन हो सकता है, संस्कृत कॉमन हो सकता है। 1-2 किताब राज्यों पे छोड़ दीजिए। लेकिन ये मदरसा किस लिए चाहिए? अरे भाई ठीक है, कम से कम 14 साल तक, 16 साल तक बच्चा पहले नॉर्मल एजुकेशन पढ़ ले, सेकुलर एजुकेशन पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले, उसके बाद धार्मिक किताब पढ़ लेगा। क्या दिक्कत है? उसको मौलवी बनना है या पादरी बनना है या साधु सन्यासी बनना, जो भी बनना है, कम से कम वो 8वीं तक तो कॉमन एजुकेशन ले ले। कोई उसको भ्रमित तो न कर पाए, कोई उसको कुछ पढ़ा ना पाए। मदरसों में पढ़ाया क्या जा रहा है? पाक नापाक,
मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? होली मनाना हराम, दिवाली मनाना हराम। काफिर कौन? काफिर कौन? ठीक है, हम जिहाद क्या? हराम क्या है, हलाल क्या है, जिहाद क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है, ये पढ़ाया जा रहा है। छोटा सा बच्चा, पेट में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता मनीष जी, पेट में तो सारे बच्चे होते हैं। पैदा होने के जब बाहर आते हैं पेट से ना, वहां से वो हिंदू बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, पारसी बनते हैं, ईसाई बनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और भारत का संविधान भी कहता है कि किसी भी स्कूल में आपको नफरत सिखाने का तो अधिकार मुझे नहीं। बताइए डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? बड़ी सीधी सी बात है, डॉक्टर साहब ने दीनी तालीम लिया है, दीनी तालीम लिया है, इसलिए वो आतंकवादी संगठन बना के बैठे हुए हैं। और पढ़े लिखे हैं तो और भी लोगों को बहका रहे हैं। भाई, शिक्षा में संस्कार होगा और कानून का खौफ होगा, तभी शांति आएगी, तभी समृद्धि आएगी। दुर्भाग्यवश ना हमारे शिक्षा का भारतीकरण हुआ और ना हमने कानून का खौफ पैदा किया। मैं उदाहरण बताता हूं, जिसने कन्हैया लाल को मारा उदयपुर में, उनका दोनों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते, वीडियो उनका पहले था, वीडियो चेक कर लेते, वीडियो असली है कि नकली, और खत्म करते 1 महीने के अंदर। नहीं, वहीं उसी दुकान के सामने लाके उनको फांसी पे चढ़ा देते, तो पूरा देश में खौफ पैदा हो जाता है, भैया ऐसे काम नहीं करना। जिसने देवराज को मारा, जिसने कमलेश तिवारी को मारा, आपको अगर खौफ पैदा करना है, अधर्म का नाश करना है, तो धर्म की जय करना पड़ेगा। अधर्म का नाश करना है, कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जो जहां अपराध करे वहीं लाके फांसी दीजिए, जो जहां बम फोड़े उसको सार्वजनिक रूप से वहीं फांसी दीजिए। जेल में छुपे छुपे नहीं, खुलेआम लोगों को बुला के 5,000 10,000 लोगों को इकट्ठा करिए, वहीं उसको गोली मार दीजिए। जिसने जहां बलात्कार किया वहीं उसको लाइए, इकट्ठा करिए, 10,000 लोगों को इकट्ठा करिए, उसके सामने गोली मारिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे दुबई में शांति है, समृद्धि है, कुवैत में शांति है, खुशहाली है, चीन में शांति है, खुशहाली है, सिंगापुर में शांति है, खुशहाली है, तभी भारत में शांति आएगी। नहीं तो कभी यहाँ अलकायदा बनेगा, कभी वहाँ मलकायदा बनेगा, कभी वहाँ कलकायदा बनेगा, ऐसे एक के बाद एक। कभी याकूब मेनन पकड़ा जाएगा, कभी वो अफजल गुरु पकड़ा जाएगा, कभी बुरहान अमानी पकड़ा जाएगा। जब तक आप फास्ट स्पीडी जस्टिस, इमीडिएटली जस्टिस विद इन वीक, जस्टिस विद इन मंथ शुरू नहीं करेंगे, तब तक इसका समाधान नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरह का खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।